हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज आपसे पत्रकार समाचार पत्र की एक सीख परख की बात करूंगा। एक प्रज्ञा त्रिवेदी हैं, रिलेशनशिप काउंसलर। इन्होंने ABCDE पर फोकस करने की बात की है। मैरिड लाइफ में परेशानियां कम आए और लाइफ के जो अप डाउन्स हैं इसके कारण किसी प्रकार की दूरियां ना बने, इसके लिए उन्होंने ABCDE की एक स्ट्रेटजी बनाई है। हम देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों पे लगातार झगड़े होते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं और बसी बसाई गृहस्थी तलाक के माध्यम से टूट जाती है। तलाक से हस्बैंड वाइफ का तो नुकसान होता है, साथ ही साथ अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे कहीं के नहीं रह जाते। अब बच्चा माँ के साथ रहे, पिता के साथ रहे, पिता से दूरी बनाए, माँ से दूरी बनाए, उसको समझ में नहीं आता कि उसकी क्या गलती है, उसको क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है। अधिकतर आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में, मैक्सिमम लोग सर्विस क्लास हैं। मैरिज का पैमाना भी हो गया है कि दोनों का जॉब में होना चाहिए और सेम जॉब होना चाहिए। हालांकि सेम जॉब नहीं है तो एक दूसरे जॉब में भी हो जाती है, लेकिन जॉब लेस की मैरिज में डिले होता है और जॉब में जो होते हैं उनकी मैरिज तत्काल होती है। तो ये जो है घर में पहले महिलाएं रहती थी तब दिक्कतें कम थी। जो सर्विस क्लास हैं उनके साथ दिक्कत, उनके साथ प्रॉब्लम, उनके साथ टेंशन ज़्यादा है। जो घरेलू महिला उनके साथ टेंशन कम, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां घरेलू महिला उठा लेती है और बाहर की जिम्मेदारियां हस्बैंड। अब हस्बैंड वाइफ दोनों के काम करने से हर क्षेत्र में महिलाओं की दखलंदाजी बढ़ने लगी है। घर गृहस्थी के कामों को लेकर अब झगड़ा होने लगा। अब दोनों कामकाजी हैं तो काम के परवरिश में कैसे हो, तो झगड़े की एक वजह यह भी है। जिम्मेदारियों का बोझ आपस में किस तरीके से दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, इस पर बहसबाजी होने लगी है। कई बार तीसरा व्यक्ति भी आता है। जॉब में काम करने के कारण हस्बैंड वाइफ के कहीं ना कहीं किसी से, रिश्तेदारों से, परिचितों से, मित्रों से जो संबंध हो जाते हैं उनके साथ जो नज़दीकियाँ हैं वो भी ये शक का कारण बनती है। कई बार स्पेशल फील न कराना भी पति पत्नी के बीच में झगड़े का कारण बनता है। इन्हीं सभी को लेके प्रज्ञा त्रिवेदी ने, जो कि रिलेशनशिप काउंसलर हैं जयपुर की, इन्होंने एक ABCDE की स्ट्रेटजी बनाई है कि आप ABCDE पर फोकस करें, आपकी लाइफ के तनाव, आपकी लाइफ के जो झगड़े हैं, टेंशन हैं, वो खत्म हो सकती है। देखिए क्या है। A फॉर एक्सेप्टेंस। ए का अर्थ है एक्सेप्टेंस, अफेक्शन। दो चीज़ें, एक्सेप्टेंस या अफेक्शन। लाइफ में हम सभी को एक्सेप्टेंस, स्वीकृति को महत्व देना चाहिए और अफेक्शन, प्यार को। दोनों एक दूसरे को समझें। कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। हर किसी में कुछ कमी होती है तो कुछ खूबियां भी होती हैं, उसकी अपनी क्वालिटी भी होती है। क्वालिटी डिसक्वालिटी दोनों चीज़ होती है हर आदमी में। तो इनके कारण जीवन में हर किसी के कुछ ना कुछ अप डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बदलाव आते हैं, लाइफ बदलती है और आप इसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकृति दीजिए। अगर हस्बैंड में कुछ बदलाव आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसके साथ अफेक्शन बढ़ाइए। अगर वाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको आप हस्बैंड को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके साथ अफेक्शन बढ़ाना चाहिए। अर्थात एक दूसरे के परवाह करना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट करें, स्वीकृति। दूसरा है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग या बैलेंस। बॉन्डिंग होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। दोनों को मिलकर क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। प्रज्ञा त्रिवेदी कह रही हैं कि दोनों को मिलकर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बाइंडिंग रखना चाहिए, परस्पर बाइंडिंग रखना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए, क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहिए। अपनी तरफ से बैलेंस बनाने का प्रयास दोनों को करना चाहिए। एक तरफ से नहीं होगा, ये दोनों से, बोथ वे, कि अपने दोनों को मिलके बैलेंस बनाना चाहिए। पर्सनल स्पेस देना शुरू करें और एक दूसरे की रुचियों को एक्सेप्ट करना शुरू करें, उनको समर्थन देना शुरू करें। तो पर्सनल स्पेस जब आप देंगे तो आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और बैलेंस भी आएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन।
और कंप्रोमाइज। कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। टाइम नहीं रहता, मिलन जुलन नहीं रहता है, सबके सर्विस के काम रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम रहता है, ऑफिस के काम रहते हैं, तो कम्युनिकेशन टूटता जा रहा है, संवाद टूटता जा रहा है। और जब कम्युनिकेशन टूटता है तो आप कम्युनिकेशन को बनाने के लिए समझौता भी करना पड़ेगा। एक दूसरे को अपने सामने भावनाएं रखिए, विचार रखिए, चिंताओं को खुल के जाहिर करें। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या चिंता है, आपकी क्या भावनाएं हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के सामने रखें, उनको समझें। अक्सर होता है कि आप मुझे समझते नहीं, तो मुझे सुनती नहीं, मेरी बात नहीं मानती। इन बातों से बचिए, इनको बोलने से बचिए, इनको एक्सेप्ट करना छोड़ दीजिए। हर कोई एक दूसरे की केयर कर रहा है, देखभाल कर रहा है। आप ये भूल ही जाइए कि आपकी केयर नहीं हो रही, आपकी देखभाल नहीं हो रही। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आप समझौता करिए, जहाँ भी ज़रूरत हो आपस में आप लोग समझौता कर लीजिए। एक दूसरे की समझौते को करने के साथ साथ एक दूसरे को समझने की ज़रूरत भी है। ये होता है कम्युनिकेशन और कंप्रोमाइज। डी फॉर डेडिकेशन, ड्रीम्स। दो चीज़ें, डी से डेडिकेशन भी है और ड्रीम्स भी है। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहिए, एक दूसरे को जाने समझे, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं और अपनी तरफ से रिश्तों की मजबूती के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। दोनों को, एक को नहीं, दोनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे के सपने को पूरा करने का प्रयास करें। हस्बैंड का कोई सपना है तो वाइफ प्रयास करेगी उसके हस्बैंड का सपना पूरा हो जाए। वाइफ का सपना है तो हस्बैंड प्रयास करेगी वाइफ का सपना पूरा हो जाए। और एक दूसरे के साथ आप अपने कंबाइंड ऑब्जेक्ट रखें, लक्ष्य गोल कंबाइन होना चाहिए और उनको निर्धारित करिए। ये डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और सपनों को साकार करने के प्रयास करने चाहिए। फिर आखिरी ई फॉर सहानुभूति, एम्पैथी। जी हाँ, एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को जानने का प्रयास करें और सहानुभूति पर फोकस करें। अहम ना रखें, अपना ईगो ना रखें, बल्कि एम्पैथी रखें, सहानुभूति करें। आप उसको अगर सहानुभूति पे फोकस करेंगे तो अपने आप आपके टेंशन दूर हो जाएंगे, एक दूसरे के मन और भावनाओं को समझ पाएंगे और एक दूसरे को सहज लेंगे, आपस में मिलके खुशियाँ। तो ABCDE, एक्सेप्टेंस या अफेक्शन, अफेक्शन भी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत करते रहिए, कंप्रोमाइज़ करिए, समझौता करिए, डेडिकेशन होना चाहिए, ड्रीम्स को समझने का प्रयास करें और आखिरी है एम्पैथी, मतलब सहानुभूति होना चाहिए। ये ABCD अगर आपने अपनी लाइफ में बना ली, ये ABCD के कारण आपकी जो लाइफ है, लाइफ की आपकी जो गाड़ी है, जीवन गाड़ी है, आपकी स्मूथली चलेगी, स्पीड से चलेगी, कहीं ब्रेकर नहीं आएंगे, कहीं डाउन भी होगा, उतार चढ़ाव भी होगा, तो बैलेंस होकर चलती रहेगी। ये काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर प्रज्ञा त्रिवेदी ने बहुत बढ़िया ABCDE दी है। इससे तलाक भी कम होंगे, पारिवारिक तनाव भी कम होगा, घरेलू हिंसा भी घटेगी। इसलिए छोटी छोटी बातों जो तकरार बन रही हैं उसके लिए ABCDE को अपनाएंगे तो छोटी छोटी जो तकरार हैं जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं बंद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।